ठीक है। तो मैं बता रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये कई तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि लाइक एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हो, विंडोज में भी वर्जन 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, बहुत सारे वर्जन है। लेकिन आज के समय में जो चल रहा है 10 और 11, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका 10 और 11 बहुत ही पॉपुलर है। तो सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में कैसे जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाते हैं और रन पे जाते हैं। रन कैसे आता है, या तो हम विंडोज की के साथ अगर हम आर दबाते हैं तो हमारे पास रन सिस्टम आ जाता है। और रन में क्या होता है कि रन में अगर हम कोई एक कमांड होता है हमारे पास, DXDIAG, पहले ये समझिएगा। DXDIAG अगर हम दबाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि सिस्टम का इंफॉर्मेशन खुल जाता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या है। तो एक बार हम नज़र देखते हैं तो हमको ये दिख रहा है कि जो डायग्नोस्टिक टूल हमको बता रहा है सिस्टम के बारे में, तो एक तो ये बताता है कि करेंट डेट एंड टाइम क्या हुआ है, आपका कंप्यूटर का नाम क्या है। जैसे एज हर एक चीज़ का एक नेम होता है, नाम होता है, जिससे पता चलता है कि आपके कंप्यूटर का क्या नाम है। जैसे आपका एक आइडेंटिकल होता है ना, आपकी एक आइडेंटिटी है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम खोलते तो कंप्यूटर को एक नाम मिल जाता है। ये नाम कब काम आता है कि जब आप कभी इंटरनेट से जुड़ते हो तो आपका जैसे एक कंप्यूटर की आईडी जो होती है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, एक आईडी जनरेट हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 प्रो 64 बिट। ठीक है। और उसके बाद इसका वर्जन दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है, इस सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन सी कंपनी बनाई है, डेल कंपनी। सिस्टम का मॉडल क्या है वो दिया हुआ। बायोस क्या है, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, इसका A11। प्रोसेसर क्या लगा हुआ है, इसमें 4i3 कितने कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। अब ये 4 सीपीयू का मतलब क्या होता है, 4 कोर। अभी इसके बारे में भी बता रहे हैं आपको, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे 4 सीपीयू, क्या लिखा हुआ है, 4 सीपीयू। उसके बाद इसमें लिखा हो कि मेमोरी कितना है, तो लिखा है इतना MB मेमोरी है इसमें। मेमोरी मतलब एज ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद से दे रहा है कि इसमें कितना इसका यूज, मतलब एज ए मेमोरी मैनेजमेंट में कितना यूज हो रहा है, तो कितना MB यूज हो रहा है, और इसका वर्जन डायरेक्ट एक्स का वर्जन क्या है। ठीक है। और फिर यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा डिस्प्ले में आपका, देखिए इंटेल HD ग्राफिक्स क्या है, इंटेल कॉर्पोरेशन का इसमें ग्राफिक्स लगा हुआ है। ठीक है। जिसका जो आपका 1792 MB का आपका इसमें डिस्प्ले मेमोरी इसका 32 MB है, शेयर्ड मेमोरी ये चीज़ है। फिर उसके बाद फिर देखिए मेन ड्राइवर इसमें क्या क्या है। ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखाता है साउंड, इसमें हाई डेफिनेशन साउंड लगा हुआ है, इसका हार्डवेयर आईडी क्या है। फिर आपका देखिए यहाँ पे इनपुट। ठीक है। तो इनपुट में क्या चीज़ें, कीबोर्ड माउस क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। ठीक है। तो जैसे देखिए ये कीबोर्ड का मतलब ये होता है कि देखिए लैपटॉप में भी कीबोर्ड होता है, माउस होता है। जैसे जो टच पैड चलाते हैं, जो पॉइंटर घूमता है आपका, ये भी एक तरह से माउस ही है। ठीक है। और आपका क्या है, ये कीबोर्ड क्या है, आपका कीबोर्ड जो ये लगा होता है, ये कीबोर्ड लगा होता है लैपटॉप का, ये कीबोर्ड होता है। तो ये सिंपल हमने क्या होता है कि कमांड हमारे पास होता है DXDIAG, जिसके थ्रू हम ये जान लेते हैं कि हमारे पूरे कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन क्या है, सिस्टम, डिस्प्ले, साउंड, इनपुट। अब चलते हैं थोड़ा सा हम प्रोसेसर के बारे में जानते हैं। तो पहले क्या होता था, तो माइक्रो प्रोसेसर में आप लोगों को पढ़ाया भी था क्लास में, तो एक चीज़ बताया था कि जो आपका प्रोसेसर होता है, ठीक है, ये प्रोसेसर होता है। और जो आपका सबसे नामी प्रोसेसर होता है, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, वो होता है आपका इंटेल, इंटेल कंपनी का प्रोसेसर होता है। तो जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर में भी कोर आते हैं। ठीक है ना। कोर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे प्रोसेसर में होता क्या है कि जैसे पाइपलाइन होती है हमारे पास। ठीक है। पहले आता था इंटेल का पेंटियम 4 प्रोसेसर आता था। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ट्रैफिक जैसे होता था, तो कि हमारा इनपुट और आउटपुट, यानी कि इनपुट भी इसी रास्ते से जाता था, आउटपुट भी इसी रास्ते से जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा इनपुट हो गया, ठीक है, और इसी रास्ते से हमारा आउटपुट भी होता था। ठीक है। इनपुट भी होता था, आउटपुट भी होता था। तो जैसे कैसे मान लीजिए एक सड़क है, तो सड़क पे अगर वन वे रास्ता रहेगा और उसी रास्ते गाड़ी आएगी जाएगी तो गैदरिंग होगी।
तो यूजर को भी काम करने में बहुत दिक्कत होता है। तो कंपनी ने क्या किया कि आपको क्या किया, सबसे उसके बाद से लॉन्च किया, ड्यूल कोर प्रोसेसर लॉन्च किया। जैसे उसको ड्यूल कोर में लॉन्च किया तो इंटेल में ड्यूल कोर हो गया आपका। तो ड्यूल कोर लॉन्च हुआ तो उसमें आपका ड्यूल कोर में मतलब ड्यूल मतलब दो, तो ड्यूल कोर में क्या था कि अब आपके दो पाइपलाइन बन गए, दो पाइपलाइन है। तो ये होता है आपका एक। ठीक है, अब यूजर क्या करता था, एक रास्ते से आपका इनपुट दे सकता था, ठीक है, और एक रास्ते से आउटपुट। ये मतलब यूजर इनपुट दिया, इधर गया, आपका आउटपुट इधर से आ जाता था। यानी कि हम ये कर सकते हैं कि अब हमारे पास जो ड्यूल कोर प्रोसेसर रहा उसमें एक इनपुट का रहा और एक हमारा आउटपुट के लिए रहा। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका अब 4 कोर का प्रोसेसर आ गया। ठीक है, तो अब 4 कोर हो गया आपका। एक चीज ध्यान रखिए कि प्रोसेसर में जनरेशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा कि आपके प्रोसेसर कितने कोर का है, ठीक है ना, ये आपके लिए जानना जरूरी होता है। अब जो प्रोसेसर आते हैं वो आपके 4 कोर 8 कोर में भी आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अब दो इनपुट के लिए होगा, दो आउटपुट के लिए होगा। यानी कि मल्टीपल हम वर्क कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास इनपुट हो गया आई एन, बस ऐसा लिख दे रहा आई एन, आई ओ, फिर यहाँ दे दे रहा आई एन, आई ओ। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट ऐसे करके हमारा, तो अब हमारे क्या है कि हमारे प्रोसेसर फास्ट होते थे, हमको काम करने में दिक्कत नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है कि हम 10 साल पुराना लैपटॉप खरीद लेंगे और उसमें हम प्रोसेसर लगा देंगे 4 कोर वाला, ऐसा भी नहीं होता। जैसे एक छोटा सा अगर हम स्कूटर की बात करें तो स्कूटर के गाड़ी में बुलेट का पहिया नहीं लगता है। क्या मैंने बताया कि स्कूटर में आपका बुलेट का पहिया नहीं लगता है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि हमारे पास पुराना लैपटॉप है तो उसको 4 कोर का प्रोसेसर लगा देंगे, कोर i7 प्रोसेसर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 16 GB का रैम लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आप उसका मदरबोर्ड और उसका सिस्टम ऐसा डिजाइन होता है, उसके लिए एक सपोर्टेबल यानी एक सपोर्ट करने की क्षमता वाला एक मापदंड बना दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि आप उतना ही उस पे काम कर पाओगे और उतना ही चीज उसमें ऐड कर पाओगे। अब जैसे कहने का मतलब है कि एक गाड़ी ले लीजिए, मोटरसाइकिल, मैक्सिमम कितना वजन रख सकते हैं? ट्रक के बराबर तो वजन नहीं रख सकते ना। मेरी बात का जवाब दीजिए, एक मोटरसाइकिल पे ट्रक के बराबर वजन रख सकते हैं? नो सर। नहीं रख सकते। तो इसी तरह से क्या होता है कि सिस्टम डिजाइन की जाती है, सिस्टम बनाया जाता है कि इतनी क्षमता से अधिक उसको कोई चीज मैनेज नहीं किया जा सकता है, यानी उसमें एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अब किसी का लैपटॉप 5 साल पुराना है तो उसमें मैक्सिमम 4 GB से रैम एक्स्ट्रा नहीं लग सकता है, उसमें DDR4 रैम नहीं लग सकता है, उसमें लगेगा तो DDR3 लगेगा, प्रोसेसर लगेगा तो आपका वही लगेगा। तो इस तरह से आपका सिस्टम डिजाइन होता है। अब तो समझ में आ गया ना कि हर चीज का एक कैपेसिटी होता है, एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर कोई भी चीज उसमें मॉड्यूल इंक्लूड नहीं कर सकते। अब चलते हैं, एक बार हम आपको दिखाते हैं प्रोसेसर और भी चीजें सिस्टम में हम कैसे देखते हैं। तो हम माई कंप्यूटर खोलेंगे, माई कंप्यूटर को खोलने का शार्टकट तरीका होता है विंडोज की के साथ ई दबाते हैं तो हमारा माई कंप्यूटर खुलता है। और यहाँ कंप्यूटर पे जिस पीसी होता है यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए। ठीक है, या प्रॉपर्टी नहीं देखना तो आप सीधे मैनेज में चले जाइए। ठीक है, मैनेज में जाने के बाद देखिए आपका यहाँ पे देखिए मैनेज में जब चले जाते हैं तो आपका सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम के बारे में सारा दिखा रहा है, सिस्टम टूल, सिस्टम एप्लीकेशन, सारा कुछ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सर्विसेज एंड एप्लीकेशन का ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या सर्विस हमारा करता है। ठीक है, स्टोरेज क्या है, डिवाइस मैनेजर, अब इसी में आपका एक डिवाइस मैनेजर आता है। ठीक है, ये
कुछ चीजें जो है आपको काम मैनुअल, कुछ चीजें मैनुअल है और कुछ चीजें ऑटोमेटिक। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे हमारा हार्ट जो होता है इंसान का वो ऑटोमेटिक होता है ना। अगर हार्ट रुक जाए तो आदमी मर जाएगा, सांस रुक जाए तो आदमी मर जाएगा। तो वैसे इस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे चीजें जो होती है वो आपकी चलती रहती है। जैसे रनिंग है, देखिए ऑटोमेटिक रनिंग में है, बहुत सारी चीजें रनिंग है। कुछ चीजों को तो हम रोक सकते हैं, कुछ चीजें देखिए मैनुअल हमको चालू करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे जब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या चीज चालू करना चाहिए। देखिए अब टीसीपी है, हमारा इंटरनेट है, लाइट आ गई है, एक मिनट चाहिए, कनेक्ट हो गया सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपके सिस्टम में चलती रहती हैं। देखिए जितना सारा रनिंग मोड में, यानी हमारा देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा काम कर रही हैं। देखिए जो डिफेंडर एंटीवायरस है हमारे में काम कर रहा है, ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी चलता रहेगा। जो ही कोई वायरस आएगा इसको अटैक करके वो एंटीवायरस पकड़ लेगा तुरंत। ठीक है। सेशन का मैनेजर हमारे पास, जो सेशन मैनेजर क्या होता है कि जो हम लॉगिन किए रहते हैं यूजर पासवर्ड लगा के, वो सेशन हमारा ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का हेल्पर चला रहता है। आपके कंप्यूटर का जो ग्राफिक्स कंट्रोल है, जो हमारा ग्राफिक्स पूरा ये दिखा रहा है, ये पूरा हमारा ग्राफिक्स दिखा रहा है, ये ऑलरेडी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता रह रहा है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी चलती रह रही है। ठीक है। तो ये रहा हमारा सारा ये सर्विसेज, जो हमारे सर्विसेज कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है वो हमारे, और ये सारे चीज किसमें है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। किसके अंदर है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। यहां तक समझ में आया? देखिए अब आगे हम चलते, देखिए डिवाइस मैनेजर। अब ये डिवाइस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर में। आपका ऑडियो क्या है, कौन सा ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, बैटरी क्या है, आपका कैमरा क्या है, आपके कंप्यूटर में आपका 64 बिट है, हार्ड डिस्क क्या लगा हुआ है, आपका डिस्प्ले एडाप्टर क्या है, डीवीडी क्या है, ठीक है, एचआईडी क्या है। देखिए एचआईडी, उसके बाद से आपका देखिए आईडी क्या है, कीबोर्ड सिस्टम क्या है आपके पास, ये सारे इसमें अटैचमेंट होते हैं। ठीक है। तो माउस, देखिए माउस पॉइंटर ध्यान दीजिए, माउस दूसरी चीज है और माउस दूसरी चीज है, इससे ध्यान रखिएगा। माउस दूसरी चीज होती है, माउस दूसरी चीज होती है। ये इनबिल्ट होता है, लैपटॉप में फंक्शन होता है जिसमें इंटरनल एचआईडी कंफर्टेबल माउस का मतलब क्या हुआ, जो लैपटॉप के आप पॉइंटर को घुमाते हो वो एचआईडी कंफर्टेबल माउस कहलाता है। ठीक है। अब वो माउस के अंदर में आता है, किसके अंदर में आता है? माउस के अंदर में आता है। फिर मॉनिटर का मतलब ये होता है कि आपने कौन सा, आपका मॉनिटर क्या है, उसकी स्क्रीन जैसे एलसीडी क्या लगी हुई है, आपका नेटवर्क क्या है, मतलब आपका वाईफाई वगैरह जो ये चीजें होता है, ये देखिए ये नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क सिस्टम होता है। इसमें क्या लगा हुआ है? डेल वायरलेस आपका, ये देखिए ये आपका 802.11 भी ये करके आपका वाईफाई एडाप्टर होता है। ये वाईफाई एडाप्टर था जो इंटरनेट को कनेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद से कुछ अदर डिवाइसेस हैं। ठीक है। उसके बाद से फिर पोर्टेबल डिवाइस है आपका। अब देखिए प्रिंट के लिए क्या क्या आपके पास इसमें सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। अब देखिए यही चीज प्रोसेसर, देखिए आपको ना 4 कोर प्रोसेसर दिखाया था ना, कहाँ पे? अब दिखा रहे हैं DXDIAG, मैंने बताया था ना। हम जीरो से मिलाइए, यहाँ क्या लिखा होता प्रोसेसर के बारे में? ये 4 कोर का प्रोसेसर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 CPU लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना? थोड़ा सा जूम करके दिखा दे आप लोगों को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4 CPU। ठीक है। और ये चीज आपको यहाँ मिलेगी। ये 4 CPU क्या है? ये आपका देखिए 1 2 3 4 आए समझ में? उसके बाद आपके देखिए सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या क्या है इस कंप्यूटर में, आपका साउंड सिस्टम क्या है, स्टोरेज कंट्रोलर क्या है। ठीक है। सिस्टम डिवाइस है, ये देखिए आपके कंप्यूटर के सिस्टम डिवाइस जो होती है, ये सारे सिस्टम डिवाइसेस हैं। ठीक है। अब सिस्टम डिवाइस में हम अगर डार्क मोड में देखना चाहें, देखिए तो आपको एक हम इंटरनेट पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको बायोस का, ठीक है, आपको यहां लिखे बायोस इमेज। तो आप देखिए जो आपका ये बायोस है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसका हम इमेज दिखाते हैं आप लोगों को।
बायोस सेटअप इमेज दिखाता है। देखिए ये आपके कंप्यूटर का बायोस सिस्टम होता है। देखिए देखें तो ये देखिए आपका देखिए कंप्यूटर का ये बायोस सिस्टम होता है। जब आप कंप्यूटर का बायोस खोलेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम खोलेंगे, तो वो कुछ ऐसे दिखाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड, एडवांस, चिपसेट, इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, पावर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसका, ये सारी चीजें आपको, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, लोड ऑप्टिमाइज, ये सारा कुछ इसमें देता है। ठीक है, कि कैसे आपको ये आप यहीं से सारी सेटिंग हम कमांड मोड में करते हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में हम इस चीज को करते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो विंडोज आप जानने के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, ये तो है ही है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा लिनक्स क्या होता है। ठीक है, तो लिनक्स आप लोग पढ़े भी थे फंडामेंटल में, अब उसके बारे में प्रैक्टिकली आप लोग सीखेंगे लिनक्स और उसके कमांड। ठीक है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देखिए ये लिनक्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। उबंटू, देखिए ये विंडोज की तरह ये आपका ऐसे खुलता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। ठीक है, और लिनक्स में बहुत सारे चीजें टर्मिनल बेस पे है, कमांड बेस पे होते हैं, और लिनक्स का लोगो ये होता है। जैसे हमारे विंडोज का लोगो क्या है, ये है, जहाँ स्टार्ट के पास देखिए जहाँ हम पॉइंटर लेके जा रहे हैं, ये है, और आपका लिनक्स जो है आपका है, ये है। तो इस तरह के आपके लिनक्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके व्यू होते हैं, इस तरह का लिनक्स आपको शो होगा। तो लिनक्स में हम फिजिकली एज ए कमांड हम सीखेंगे कि कैसे लिनक्स पे काम करते हैं, उसमें फाइल कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करना था, ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी आप तो फोल्डर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब रही बात, आपको एक चीज और बता दें कि आपके कंप्यूटर में, जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो तो आपके कंप्यूटर में एक चीज और दिखाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर खोला और ये देखिए दिखाता है सी डी, ये सब क्या है। तो मैं एक चीज थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रक्चर में ले चलता हूँ यहाँ पे, और इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे कंप्यूटर, माई कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि माई कंप्यूटर एक घर है, इसमें सारी चीजें हैं। ये आपका माई कंप्यूटर है। ठीक है, ये माई कंप्यूटर आपका घर है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आपका ड्राइव होता है, सी डी ऐसे ई, और भी ड्राइव होते हैं। तो जैसे हम यहाँ नाम लिख देते हैं सी, यहाँ लिख देते हैं डी, यहाँ लिख देते हैं ई। ठीक है, और जो सी होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जो आपका माई कंप्यूटर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑलरेडी देखिए प्रीफर्ड, जैसे फर्स्ट किसको करता है, सी को करता है। अब कहेंगे सर ए को क्यों नहीं करता है, तो विंडोज का अपना एक वो चीज है, या माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक चीज है कि कभी भी जब आपको आपका कंप्यूटर पार्ट होता है, पार्टीशन होता है, और यह एक हार्ड डिस्क के अंदर होता है, ये पूरा माई कंप्यूटर किसके अंदर है, एक एसएसडी या एक्सडीडी के अंदर में। किसके अंदर है, या तो एक एसएसडी के अंदर है, हम लिख देते हैं, या तो एक एसएसडी के अंदर होगा या एक एसडीडी के अंदर होगा। और जो ही एक माई कंप्यूटर एसएसडी या एचडीडी में आपके ड्राइव होते हैं सीडीई, यानी कि एक कमरा हो गया। एज ए मतलब ये हम इसको एक कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया रूम। इसका मतलब क्या हो गया आपका, रूम। आपके घर में कमरा होता है ना, जैसे एक मकान बन गया तो मकान में कमरे होते हैं, इस तरह से रूम हो जाता है ये। इसको हम एक चीज ये कर सकते हैं कि ये हमारा रूम हो गया, तो ये हमारा मेन होता है, ये हमारा मेन रूम हो गया। मेन एंट्री ये होती है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सी में। अब इसमें क्या होता है, हमारा ओएस होता है। क्या होता है, ओएस होता है। तो ये हमारा मेन रूम हो जाता है। ठीक है, और ये भी हमारा रूम हो गया। ठीक है, ये भी हमारा रूम हो गया। ठीक है, लेकिन आपका देखिए इससे ये भी कनेक्ट होता है और इससे ये भी कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मेन रूम हो गया। अगर ये मेन रूम किसी कारणवश से नहीं चलेगा, अगर ये मेन रूम किसी कारण से नहीं चलेगा, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं कि अगर ये मेन रूम किसी कारणवश से नहीं चलेगा, तो आपका ये दोनों काम नहीं करेगा, यानी ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। समझ में आया? यानी कि अगर आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर गड़बड़ हुआ,
अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से गड़बड़ हुआ तो ना ही आपका ये चलेगा ना ये चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ हो गया, अगर ये सी गड़बड़ होगा तो इसके डेटा खराब हो जाएंगे, डेटा लॉस नहीं होते हैं, ये आपको शो नहीं करेगा, एज ये हमको दिखेगा नहीं एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन इसका डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा सेफ होगा। बट क्या होगा, डेटा सेफ होगा। हम ये चीज कर देंगे कि ये दोनों का डेटा क्या होगा, सेफ होगा, डेटा हमारा सेफ होगा। ठीक है, डेटा हमारा सेफ होगा। क्लियर हुआ? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी फंक्शनलिटी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जैसे हमारे कंप्यूटर में ये सी ड्राइव एक है, यहाँ विंडोज का देखिए सिंबल बना हुआ है, इसमें सी में आपका देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी है, और ए ड्राइव जो है आपका फ्री है। अगर हम किसी कारण से हम विंडोज 11 इंस्टॉल कर दें, अगर ये हमारा 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर इसमें 11 सी में हटा, इसको हटा कर दे, तो ये डेटा हमारा, ये जितना सारा फोल्डर सेफ होगा, ये हमारा फोल्डर क्या होगा, सेफ होगा। बट अगर किसी कारणवश अगर विंडोज हमारा करप्ट हो जाता है, ये सी करप्ट हो जाता है, तो तब तक हम इस डी को नहीं एक्सेस कर पाएंगे जब तक कि हमारे सी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम न आ जाए। बात समझ में आ रही है? तब तक हम इस डी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि इस सी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम न आ जाए। समझ में आया? यहां तक बताइए किसको समझ में आया, नहीं आया? बोलिए, मैसेज करिए मुझे। क्लियर है यहां तक? ठीक, ओके, बहुत अच्छा। अब देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं, हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं कि ये मल्टीटास्किंग है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारा, मल्टीटास्किंग है। तो एक बार चलते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं और एक बार चलते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी, मतलब एक से अधिक, और टास्किंग का मतलब होता है एक से अधिक टास्क पे काम करना। चलिए हम चलते हैं और एक थोड़ा सा देखिए, इसका उदाहरण बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। चलते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, और फिर से हम एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? और उसके बाद नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज करिएगा। चलिए, हमने यहाँ कुछ लिखा, माई नेम इज राहुल, ठीक है, आई रीड इन क्लास 10, ओके, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दिया हमने। चलिए, ये काम हो रहा है। फिर हमने पेंट खोला, अब एक्सेल खोल लेते हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख लिया हमने, कुछ टेबल बना लिए। जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। अब फटाफट एक यहाँ करके आइटम एक दे देते हैं A1, क्वांटिटी 10, रेट 20, ये दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू ये स्टार ये, और इसको ला करके इसको तुरंत उठाते हैं और एक टेबल ऐसे बना लेते हैं, और इसको सेंटर में करके इसको कंट्रोल सी करके अल्लाह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रख देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, एक मिनट, कंट्रोल सी, और इसको कर देते हैं कंट्रोल V। तब तक हमको याद आ जाता है, अरे हमको एक फाइल कॉपी करनी थी, हम गए यहाँ पे और एक फाइल कोई भी ले लिया, छोटा सा फाइल ले, जैसे मान ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको सी ड्राइव में लेकर कर रहे हैं, इसको कंट्रोल V। अब देखिएगा आपका कंप्यूटर यहाँ भी पेस्ट हो गया, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्क। एज एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टी वर्क करते हैं, ठीक है, वो चीज कहलाता है मल्टीटास्क, यानी हमारा कंप्यूटर एक समय में मल्टीटास्किंग काम करता है, ठीक है। फिर हमको क्या, अरे हमको इंटरनेट पे गूगल पे कुछ देख लेते हैं, तो गूगल पे गए, कोई फोटो देखना है, जैसे मान लीजिए कुछ देखना है न्यूज कि IPL 2023 का रिजल्ट क्या हुआ, तो हम गए गूगल पे गए, खोल लिए, हम ये भी देख रहे हैं
तो हमको ये भी पता चल गया कि हाँ किसने जीता, किसने क्या किया, क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये होता है, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा मल्टीटास्किंग हो गया। ठीक है। अब मल्टीटास्किंग और एक चीज होता है मल्टी यूजर। ठीक है। अब मल्टी यूजर दूसरी चीज होता है मल्टीटास्किंग। दूसरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, हमारा मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है। और मल्टी यूजर जो होता है, ये आपके सेकंड स्टेप में है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर का क्वेश्चन आता है। तो अभी मल्टीटास्किंग मैंने बता दें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल अगर हम वर्क करते हैं, मल्टीपल काम करते हैं, एक से अधिक काम करते हैं, तो हमारा कहलाता है मल्टीटास्किंग कहलाता है। अब दूसरा होता है कि मल्टीटास्किंग क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हम आपको बता देते हैं मल्टी यूजर सिस्टम क्या होता है। मल्टी यूजर सिस्टम क्या होता है, तो आप लोगों को पहले फंडामेंटल में भी हमने पढ़ाया है, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि मल्टी यूजर क्या होता है। मल्टी यूजर का मतलब ये होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कई जगह यूज कर। देखिए, अब यहाँ पे एक सीपीयू है, ठीक है, और इसमें एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं सीपीयू, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज ओएस, विन ओएस ऐसे लिख देते हैं, मतलब विंडोज ओएस। ठीक है। और हमारे पास कुछ ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास यूजर है, यार एक यहाँ ही आकर के लग गया। रुकिए, इतना बढ़िया बनाए थे, एक यही छूट गया यार। कोई बात नहीं, बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सीपीयू, और इसमें हो गया हमारा विंडोज ओएस हो गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा यूजर नंबर 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं U1। यहाँ हमारा यूजर नंबर 2, ये लिख देते हैं U2। यहाँ हमारा यूजर नंबर 3, U3, और हमारा यूजर नंबर 4। ओके। अब देखिए यूजर का, अब देखिए ये मल्टीटास्किंग जो होता है, सॉरी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कई यूजर यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये देखिए, ये सीपीयू संदेश देता है, ठीक है, इसका कनेक्शन इससे भी होगा, इसका कनेक्शन इससे भी होगा, फिर इसका कनेक्शन क्या होगा, इससे भी होगा, फिर आपका इसका कनेक्शन इससे भी होगा। और यूजर जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि वो ओएस जो होगा आपका यहाँ भी दिखेगा। फर्क क्या होता है बता रहे हैं, ये ओएस यहाँ भी दिखेगा, ये ओएस यहाँ भी दिखेगा, ये ओएस यहाँ भी एक्सेस होगा। होता क्या है कि हमारे पास एक चीज चेंज होती है, सिस्टम आईडी अलग होती है। यानी कि क्या होगा हमारा सिस्टम आईडी 1, यहाँ जो होगा सिस्टम आईडी 2, यहाँ होगा हमारा सिस्टम आईडी 3, यहाँ होगा हमारा सिस्टम आईडी 4। ठीक है। और ये चीज जो सिस्टम आईडी क्रिएट करता है, इसका सारा एड्रेस जो होता है, इसका एड्रेस, ये सिस्टम आईडी का एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है, इसके अंदर स्टोर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यानी कि अब हम लिख देते हैं ऐसे, छोटे में लिख देते हैं, इसमें स्टोर कर देता है SI1, SI2,
SI3, ठीक है, SI4, ठीक है। अब इससे अब देखिए, जो ही आप यूजर 1 सिस्टम आईडी से मान लीजिए इनको कहना है ये भाई हमको वर्ड खोलना है, ये जैसे ये कर रहे थे हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, तो ये आपको क्या करेगा, वर्ड खोल के यहाँ से देगा। ये कई प्रोग्राम सब में नहीं चलेगा, ये बोलेगा नहीं हमको एक्सेल चाहिए, तो ये आपको एक्सेल देगा। अब बोले नहीं EXCEL, सॉरी गलती, कोई बात नहीं, बस समझिए आप। उसके बाद से आपका फिर उसके बाद से है कि लिखी देते हैं एक्सेल, ये बोलेगा थर्ड वाला नहीं हमको पेंट खोलना है, तो बोलेगा ठीक है आप पेंट खोल लो। यूजर जैसे जैसे रिक्वेस्ट देगा, ठीक है, यहाँ पेंट खुल गया। चौथा बोलेगा नहीं हमको एक काम करते हैं कि हमको कुछ और सी लैंग्वेज खोलना है, प्रोग्राम खोलना है, तो इसकी रिक्वेस्ट आई इसमें सी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया 4 नंबर का यूजर सी लैंग्वेज, ठीक है। और ये सारे प्रोग्राम जो होंगे सीपीयू के अंदर होंगे, यानी वर्ड भी होगा, एक्सेल भी होगा, आपका सी होगा, C++ होगा, जावा होगा, जितने सारे प्रोग्राम्स होंगे इसके अंदर स्टोर होंगे। तो इसको बोलते हैं हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कई यूजर यूज करता है, ठीक है, और उसको एक्सेस कर सकता है। समझ में आया ये चीज? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो इतना आप लोग रेडी रखिए, तैयार रखिए, और मैं इसका वीडियो देखूंगा, रिकॉर्ड हो जा रहा है तभी एक मिनट जाइए, पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ।